Hello guys, myself Lalit Rajpurohit. I am here to teach you the modern history. आज अपन देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि सभी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसके अंदर कोई भी स्टेट पीसीस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आती है ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे अराइवल हुआ यूरोपियन कंट्रीज का। उसके अंदर किस टाइप से जो कंट्रीज वगैरह थी उसने कैसे एंट्री की और कैसे जितना भी मार्केट था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कैसे एक्वायर किया। द अराइवल ऑफ द यूरोपियन पावर इन इंडिया। अपन देखते हैं कि जैसे सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज आए थे। पोर्टुगीज के अंदर क्या था कि पोर्टुगीज जो थे वो क्या कर रहे थे कि 1498 के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं। पोर्टुगीज के अंदर ये देखा जाता है कि सबसे पहले इनका जो काम था वो क्या था, फैक्ट्री स्टेबलाइज करना। सबसे पहले क्या करना, फैक्ट्रीज को क्या करना, यहाँ पर स्टेबलाइज करना, ताकि ये क्या कर सकते हैं, मार्केट को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। फिर आता है अपने पास में कौन आए थे, डच आए थे। डच आए थे 1602 के अंदर आए थे। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में इंग्लिश आए थे, जिनको हम ब्रिटिश भी कहते हैं, जो कि कब आते हैं, 1608 के अंदर आए थे। फिर आते हैं अपने पास में डेनिस आए थे, जो कि कब आए थे, 1616 के अंदर आए थे। और फिर उसके बाद में फ्रांच आए थे। फ्रांच आए थे 1664 के अंदर आए थे। और जो स्वीडिश थे वो आए थे 1731 के अंदर। ये पूरा एक क्राइटेरिया था जब कैसे अराइवल हुआ यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया के अंदर। बहुत बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसकी सीक्वेंस क्या होती है। सबसे पहले कौन आए थे, डच कब आए थे, इंग्लिश कब आए थे, डेनिश कब आए थे, फ्रेंच कब आए थे, स्वीडिश कब आए थे। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द कॉलम आता है, जिसके अंदर एक साइड में आपको ईयर्स दे रखे होते हैं, एक साइड में यूरोपियन कंट्रीज का नाम दे रखा होता है, उसको क्या करना चाहिए, मैच वगैरह करना होता है। ठीक है, उस टाइप से आता है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे कि कैसे पोर्टुगीज कैसे एंटर हुए थे हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर। अपन देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये पूरा यहाँ पर क्या था, इनका अलग ही रूट था। उस समय क्या था कि सबसे पहले तो क्या है, ये ईरान वगैरह से क्या कर रहे थे, ट्रेड वगैरह करते थे। लेकिन उस समय क्या है, ईरान जो थे वहाँ पर, अफगानिस्तान और जो ईरान वगैरह थे वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया था। ट्रेड बंद नहीं किया था, इनका मतलब ये था कि ये क्या कर रहे थे, अगर यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया के साथ में यहाँ से अगर ट्रेड करना है तो उनको क्या करना पड़ता था, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था और टैरिफ देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, टैरिफ देना पड़ता था। उसकी वजह से एज अ फॉर्म ऑफ क्या है, ये टैक्स है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह हो गया था। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रेड करना है इंडिया के साथ में तो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर उसने इंडिया ने, यूरोपियन ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ से क्या है, अपने इजीली क्या है, बाय सी रूट से हम क्या करें, इंडिया के साथ में क्या कर सकते हैं, व्यापार वगैरह कर सकें और क्या कर सकें, कंपनी को और स्टेबलाइज कर सकें। इसलिए कुछ यूरोपियंस थे, वो क्या है, कहाँ पर गए थे, नीचे की साइड्स में एक अफ्रीका की एक जगह है वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ ब्लैक ब्लैक काले काले से इंडियंस वहाँ पर, तो उनको लगा कि शायद ये इंडियंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उनसे बातचीत वगैरह की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन्होंने कहा, वहाँ पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा कि ये इंडिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिया नहीं है, हाँ हम इंडियंस हैं लेकिन इंडिया आसपास में ही कहीं पर है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर उनको थोड़ा ऐसा लगा कि बस हाँ, हम इंडिया के आसपास पहुँच चुके हैं। इसलिए इस जगह को नाम दिया द कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो जो बार्लोलोमियस डियास थे, ठीक है, क्या है, 1487 के अंदर, कब, 1487 के अंदर जो बॉटोलोमियस डियास था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो उस प्लेस पर पहुंचे थे, ये पहले क्या है, पोर्टुगीज थे। ठीक है, जो उस जगह पर पहुंचेंगे। ठीक है, और फिर जैसे उनको पता चला कि नहीं, ये इंडियंस नहीं है, ठीक है, इंडिया जैसे लग रहे हैं बट इंडिया के आसपास ही है, तो उसको ऐसा लगा कि भाई ये एक जगह है, वो क्या है, द कैप ऑफ गुड होप है। ठीक है, फिर ये वापस क्या है, पुर्तगाल जाता है और कहता है कि यस यस, मैंने क्या है, इंडिया के पास में कोई एक जगह है, वहां पर गया, मुझे कुछ इंडियंस वगैरह मिले और मुझे लगा कि अब क्या है, हम इंडिया के आसपास हैं और हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 1498 के अंदर एक यूरोपियंस होता है, ठीक है, पुर्तगाल होता है, जो कि इसका नाम होता है वास्को डी गामा, जिसका नाम हमने बहुत बार सुन रखा है। ठीक है, बचपन की जो छोटी क्लासेस वगैरह होती है उसमें भी देख रखे हैं बहुत से कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो इसका मतलब क्या है, भारत कहीं गुम गया था क्या, तो उसकी भारत की खोज हुई थी।
नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का जो ट्रेड था वो अलग रास्ते से था, और फिर क्या है, उन्होंने एक बाय द सी रूट से एक नया क्या है जो ट्रैक है वो सिलेक्ट किया था या फाइंड आउट किया था। इसलिए अपन कहते हैं भारत का जो नया जो सी रूट है वो उसने खोजा था। इसलिए अपन कहते हैं भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। उसने क्या किया था कि जो कैप ऑफ रूट है उसके थ्रू कहाँ पर वो पहुंच जाता है? इंडिया पहुंच जाता है। जैसे ही वो इंडिया पहुंचता है तो वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल माजिद, जो कि क्या है? गुजराती होता है। ठीक है, अपन को पता है गुजराती तो स्टार्टिंग से ही क्या है, व्यापार वगैरह के अंदर सबसे नंबर 1 पर रहे हैं। ठीक है, तो अब्दुल माजिद क्या है? गुजराती होता है, जो कि वहां पर पहुंचता है और वास्को डी गामा का क्या करता है? वेलकम करता है। और ही वॉज मिसगाइडेड, वो क्या होता है वहां से मिसगाइडेड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद में वास्को डी गामा क्या होता है? ठीक है, कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक है, 14 मई 1948 को। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे वहां पर वो पहुंचता है तो उसको क्या होता है, एक वहां का हिंदू रूलर होता है कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, जो कि नॉन नॉन बाय द टाइटल ऑफ द जमोरिन। ठीक है, जमोरिन क्या होता है? एक वहां की टाइटल होती है, जैसे अपन जैसे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो राजा महाराजा होते हैं उनको महाराणा कहते हैं। ठीक है, और महाराजा कहते हैं। तो वैसे ही क्या है कि ये जो जमोरिन थे वो क्या था? उनका टाइटल था। ठीक है, उन्होंने जैसे ही क्या है पोर्टुगीज ये वास्को डी गामा यहाँ पर जब पहुंचा तो जैसे ये ट्रेड करके गया इंडिया से तो ये 60 टाइम प्रॉफिट क्या है यहाँ से अर्न करके गया। ये तो आ जाएगा 60 टाइम प्रॉफिट अर्न करके गया था बाय ट्रेडिंग फ्रॉम इंडिया आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि एक फिर अगला आता है रूलर आता है जिसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्या होता है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल होता है। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल होता है। ही वाज अ सेकंड क्या होता है? पोर्टुगीज होता है, जो कि क्या होता है? इंडिया के अंदर आता है और ही स्टेबलाइज द फैक्ट्री। ये अपनी क्या पहली जो फैक्ट्री है वो स्टेबलाइज करता है, जो कि ट्रेडिंग सेंटर है। कहाँ पर स्टेबलाइज करता है? भारत के एक छोटी सी जगह है कोचीन। कोचीन जो कि कहाँ पर पड़ती है? केरला के अंदर पड़ती है। 1503 के अंदर पहली फैक्ट्री को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। ये चीज याद रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, पहली जो सेकंड पोर्टुगीज का नाम बताइए तो पेड्रा अल्वारेज कैब्राल आ जाएगा। उसने यूरोपियन कंट्रीज ने, पुर्तगाल ने कोचीन के अंदर सबसे पहले केरला के अंदर फैक्ट्री खोली थी, जो कि 1503 के अंदर थी। ठीक है, अगला आता है अपने पास में फ्रांसिस्को डी अल्माडा। क्या आ जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्माडा। ही वॉज द क्या हो जाएगा? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का फर्स्ट गवर्नर होता है, जो कि कब बनता है? 1505 से लेकर 1509। फिर उसके बाद में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये क्या होता है? सेकंड गवर्नर होता है और इसको कह सकते हैं हम रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। पोर्टुगीज को इंडिया के अंदर और उसका जो टेरिटरी है, उसका जो क्या है वर्चस्व है और फैलाने के लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। ठीक है, और 1510 के अंदर क्या करता है? ये एक बीजापुर का जो किंग होता है वहां से इसको क्या कहता है? गोवा इससे क्या कर देता है? छीन लेता है, कॉन्कर्ड कर लेता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नीनो डी चुन्हा आ जाएगा। नीनो डी चुन्हा होता है, बहुत ही अच्छा रूलर होता है। ठीक है, पोर्टुगीज का। और ये क्या करता है कि गोवा को क्या बनाता है? एज अ कैपिटल बनाता है। ठीक है, गोवा को क्या बना देता है? खुद की कैपिटल बना देता है। ठीक है, फिर अपने पास अपन देखेंगे कि कैसे है ना अलग अलग जो पोर्टुगीज थे उनकी क्या क्या पॉलिसीज वगैरह थी। सबसे पहली जो नंबर 1 जो पॉलिसीज आती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी नाम से पता चल रहा है कि ये कोई सी से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो पोर्टुगीज थे उन्होंने क्या किया था? ठीक है, हैड द कंट्रोल्स द अरेबियन सी है उसको क्या कर दिया था? उन्होंने कंट्रोल कर दिया था और वहां पर अपनी जो मोनोपोली जो सुप्रीमेसी है वो क्या कर रही थी? सी के ऊपर क्या है? स्टेबलाइज कर दी थी। इसलिए इसको कहते हैं कि द लॉर्ड ऑफ सी। इन्होंने अपने आप को क्या बना दिया था कि हम क्या है? इस समुद्र के भगवान हैं। ठीक है, द लॉर्ड ऑफ सी कंसिडर कर दिया खुद को। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस जो सी है, वाटर है, अगर वाटर का यूज करना है या एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको जाना है बाय द सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? जितनी भी अपनी मोनोपोली थी वहां पर क्या कर दी? स्टेबलाइज कर दी, ताकि ये क्या कर सके? वहां से टैक्स वगैरह वसूल सके, टैक्स ले सके। ठीक है, इसलिए ये चार्ज ले सके, ये सारे सिस्टम। ठीक है, दूसरा अपने पास में आता है एक और सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, कार्ड सिस्टम हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्ड सिस्टम? बहुत बार एग्जाम में आता है कि यूरोपियन जो पुर्तगालीज थे उनका जो कार्ड सिस्टम क्या था? कार्ड सिस्टम का मतलब भी ये होता है कि एक परमिशन लेटर होता है। क्या होता है? एक परमिशन लेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब कोई भी ये वाज इशू बाय द क्या हो जाएगा? अगर पोर्टुगीज, अगर मान लो पोर्टुगीज का जो एरिया है, ठीक है, अगर वहां पर क्या करना है आपको?
इंडिया के अंदर कोई भी जगह वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग करनी है या अपनी फैक्ट्री वगैरह स्टेबलाइज करनी है, तो आप सबसे पहले मुगल जो बादशाह थे, ठीक है, उन्होंने ये कार्ड सिस्टम को क्या किया था, यूज किया था सी को देखने के लिए। कि हम अपन देखते हैं कि जैसे मुगल बादशाह तो अब देखो सबसे बड़े थे, ठीक है, उनको सबसे सब चीजें उन्होंने देखी है। बट क्या हुआ था कि जो मुगल जो अकबर थे, ठीक है, अकबर ने क्या किया था कि उसको कभी मतलब उसने उसने समुद्र वगैरह नहीं देखा था, सी वगैरह नहीं देखा था। तो उसने कहा कि यार मेरा बहुत मन है कि मुझे क्या देखना है, सी देखना है, ठीक है, मुझे क्या समुद्र देखना है कि समुद्र किस टाइप से होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो फिर है ना, जैसे ही उनको पता चला कि भाई बॉर्डर के वहाँ एक पोर्टुगीज सबसे ज्यादा उन्होंने सब चीजें एक्वायर कर रखी है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम सी देखते हैं कि समुद्र किस टाइप से होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो पोर्टुगीज के पास में जाते हैं कि हमें भी क्या करना है, समुद्र वगैरह देखना है कि किस टाइप से दिखता है वगैरह। तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको क्या चार्ट देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पोर्टुगीज ने जो कार्ड सिस्टम जो उन्होंने था कि अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग करनी है या फिर कोई समुद्र देखना करना कोई भी चीज के लिए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, कार्ड सिस्टम के अंदर समुद्र को देखने के लिए, ठीक है, बादशाह अकबर ने क्या किया था, पोर्टुगीज को कार्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स दिया था समुद्र देखने के लिए सिर्फ। फिर जैसे उन्होंने वो देखते हैं पहली बार समुद्र के, यार इतना बड़ा है कि भाई हम उसकी नजरें क्या है, तो कहाँ पर जा सकती है, इतना क्या है बड़ा समुद्र है। सबसे पहली बार उन्होंने क्या है, कार्ड सिस्टम के थ्रू क्या है, अरेबिक सी को क्या है, कार्ड सिस्टम के थ्रू टैक्स देकर देखा था, ठीक है। अगला आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, अरमाडा सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और फिर जो इंडिया की जो शिप अरमाडा सिस्टम वही है, इंडिया शिप वर बी सेंट टू द पोर्टुगीज शिप है वगैरह, ये साथ में जाता था, ठीक है। अगर मान लो आपको क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है या फिर क्या है पूरे अगर सी का एरिया कवर करना है, घूमना है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक अपनी शिप है उसके साथ में भेजते थे, कोई भी इंडियन शिप जा रही है उसके साथ में पोर्टुगीज शिप भी जाती थी जो उसको क्या साथ में ध्यान में रखती थी, ठीक है। ये सब चीजें उन्होंने क्या किया था, एक भी शिप जो बहुत बड़े बड़े क्या है जो शिप्स वगैरह है उसका क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चर वगैरह करते थे, ठीक है। और दे सेट द प्रिंटिंग मशीन्स इन द गोवा, ठीक है। 1556 के अंदर क्या है, द सेकेंड बैटल ऑफ द क्या हो जाएगा, पानीपत हुआ था, उस समय क्या है उन्होंने ये स्टेबलाइज की थी, ठीक है। और फिर दे स्टार्टेड द एग्रीकल्चर ऑफ द क्या हो जाएगा, टैबेकूज, और क्या हो जाएगा अपने पास में मेज आ जाएगा, ठीक है, मक्का, ठीक है, टोबैको आ जाएगा, और क्या तंबाकू, और क्या आ जाएगा मक्का की क्या करते थे वो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। और दे स्टार्टेड द गोथिक स्टाइल्स, क्वेश्चन आ सकता है बहुत बार के गोथिक स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर क्या होती है, एक नोकेली टाइप क्या होती है आर्किटेक्चर उन्होंने क्या है स्टार्ट की थी, ठीक है। इसलिए अपन क्या कहते हैं गोथिक स्टाइल है, मतलब नोकली टाइप इस टाइप से क्या हो जाएगा वो आर्किटेक्चर वगैरह बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन गोथिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये था अपना क्या है पूरा पॉलिसीज और उनके जो जो काम थे वगैरह वो क्या देखे अपन ने पोर्टुगीज के देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि क्या रीजन था कि पोर्टुगीज वर नॉट स्टेबल इन इंडिया के अंदर स्टेबल नहीं रह पाए। दे हैड टू फेस द ऑपोजिशन ऑफ द अरब। क्या हुआ था वहां पर, क्या मैंने अभी बताया था कि जो पोर्टुगीज है उनका सबसे पहले क्या डायरेक्ट क्या है इंडिया से कांटेक्ट था, तो वो ट्रेडिंग वगैरह करते थे, ठीक है। बट क्या रीजन रहा, सबसे बड़ा रीजन यही रहा, उनका रास्ता चेंज करने का रीजन ही क्या है अरब था, ठीक है। बट वो अरब को फिर ये चीज भी दिक्कत हो रही थी कि भाई अब वो क्या है दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या है अरब क्या कर रहा था, उनके जो काम वगैरह है उसके अंदर क्या कर रहा था, एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा था। इसलिए एक तो क्या है अपोजिशन फ्रॉम द अरब है, वो सबसे बड़ा मेजर कारण रहा कि उसकी वजह से परेशान हो चुके थे वो। और जो पोर्टुगीज की जो पॉलिसी थी, ठीक है, जो रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह था, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता था कि उसको क्या किया जाता था कि जो हिंदू वगैरह थे वो क्या हिंदू को वो क्या करते थे, पोर्टुगीज हिंदू को क्या करते थे कन्वर्ट करके क्रिश्चियंस के अंदर रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते थे, फोर्सफुली उनका क्या है धर्म परिवर्तन किया जाता था, ठीक है। हिंदू को क्या है क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ के जो लोग वगैरह थे इंडियंस वगैरह वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। और उसमें देखा जाता है कि अल्बर्क वो पोर्टुगीज वगैरह है उनका ये कहना था कि आप एक काम करो, अगर आपका हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो टेरिटरी अगर अपन को और बढ़ाना है और यहाँ पर और अगर राज वगैरह करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की जो वुमेन्स है उनके साथ में शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर और भी अपना क्या है पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, और उससे क्या होगा हमारा जो वर्चस्व है, ठीक है, हमारा जो क्या करे और भी जो टेरिटरी है हमको क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो अल बरकुक है उन्होंने कहा सभी को कि जितने भी यूरोपियंस हैं जो कि पोर्टुगीज से आए हैं वो क्या करेंगे मैरी करेंगे इंडियन वुमेन से, ताकि हम क्या कर सकते हैं हमारी क्या कर सके और भी नंबर ऑफ द आर्मीज नंबर ऑफ द टेरिटरीज और भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। पोर्टुगीज हैड डिस्कवर्ड द गोल्ड माइंस इन द ब्राजील, ठीक है। एक ये है कि दूसरी चीज एक पतन होने का ये भी कारण है कि
उनको क्या है गोल्ड माइंस मिल गई थी ब्राजील के अंदर, ठीक है। ब्राजील एक जगह है, वहां पर उनको क्या मिलेगा, बहुत सारी गोल्ड वगैरह माइंस मिल गई थी। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो इंडिया में क्या क्या है, तो उससे ज्यादा हम क्या गोल्ड वगैरह कहाँ पर मिल रहे हैं, ब्राजील के अंदर मिल रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं, इंडिया को छोड़ के वहां पर चले जाते हैं। तो बहुत सारे यूरोपियन क्या है वहां पर चले गए थे, तो एक मेजर रीजन ये भी था, ठीक है। ये था अपना पूरा कि कैसे है ना जो पोर्टुगीज है वो कैसे भारत के अंदर आए, कैसे उनके फैक्ट्री स्टेबलाइज की, और कैसे फिर उन्होंने अपना कंट्रोल वगैरह क्या है स्थापित किया। उसके बाद में किस किस कारणों की वजह से अपन ने देखा क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से क्या है जो पोर्टुगीज है उसका जो पूरा साम्राज्य है उसका डिक्लाइनेशन कैसा आया,